सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु श्रीमान अभिभावकगण नमस्कार। मैं कमल किशोर शर्मा विद्या भारती ऑनलाइन क्लासेस में आपका अभिनंदन करता हूं। आज कक्षा तृतीया विषय हिंदी पाठ 2 जिसका शीर्षक है मीठे बोल। भैया बहनों, हमेशा की भांति हमें यही सिखाया जाता है, बारंबारता में भी ये लिया जाता है कि हमें अपने जीवन में विनम्रता, दयालुता इस प्रकार के विचार रखते हुए अपने आप को अपने जीवन में सबके साथ व्यवहार करना चाहिए। इस पाठ में इस प्रकार की एक कहानी के माध्यम से हमें बताया गया है। भैया बहनों, हमें सतत रूप से स्वाध्याय करते हुए इस तरह की बातों को स्वीकार करते हुए से आनंद के साथ सुविचार भाव से अपने जीवन में रखना चाहिए। पाठ 2 शीर्षक मीठे बोल। इस पाठ में एक खरगोश होता है, वह शहर की ओर निकलता है। एक दुकानदार दुकान पर बैठा है, दिखाई देता है। खरगोश सोचता है कि मैं दुकानदार के पास जाऊं, और दुकानदार के पास बाहर गुड़ की भेली रखी हुई है, तो क्यों न मैं दुकानदार से उसमें से कुछ गुड़ मांगूं और दुकानदार मुझे गुड़ दें और मैं उसका स्वाद ले सकूं। भैया बहनों, वह सोचता है और उसके अनुसार वह वहाँ जाता है और दुकानदार से विनम्रता से कहता है और दुकानदार की पहले प्रशंसा करता है, आप दयालु हो, आपके भाव अच्छे हैं। दुकानदार समझ जाता है कि ये कुछ लेना चाहता है। वह पूछता है कि बोलो, क्या कहना चाहते हो? खरगोश कहता है, आपके पास ये गुड़ रखा हुआ है, मुझे थोड़ा सा आप गुड़ दे दो तो आपकी कृपा होगी। मेरी ये इच्छा है, गुड़ खाने की इच्छा है। भैया बहनों, व्यापार करते हैं, दुकानदार होते हैं, वो दयालु भी होते हैं, और खरगोश में भी वो कला है जिसके द्वारा शब्दों का यूज किया गया, उपयोग किया गया, और दुकानदार ने उस पर दया भी की। उसने उसको गुड़ दिया। खरगोश को कितना गुड़ चाहिए? थोड़ा सा गुड़ चाहिए। वो गुड़ दिया। खरगोश गुड़ लेकर के वहाँ से वापस जंगल की ओर निकल पड़ा। भैया बहनों, वहाँ वह जाकर के जंगल में पेड़ के नीचे बैठ गया और गुड़ को खाने लगा, गुड़ को चाटने लगा, स्वाद ले रहा था। इतने में कुछ ही दूरी पर लोमड़ी खड़ी थी। उसने देखा कि ये खरगोश कुछ खा रहा है। वह धीरे धीरे खरगोश के पास गई और उसने देखा कि वह गुड़ खा रहा है, तो उसने कहा, ये गुड़ मैं खाऊंगी। लोमड़ी ने कहा, मैं गुड़ मैं खाऊंगी। खरगोश ने कहा,
आप ये मत खाइए, ये मैं वहाँ लेके आया हूँ, मुझे खाने दीजिए। लोमड़ी ने कहा सच सच बताओ कहाँ से ये गुड़ लेके आया है, और वहाँ से मैं लेके आ जाऊँगी। खरगोश बताना नहीं चाहता था, लेकिन उसने उसको धमकाया लोमड़ी ने। तो उसने बताया कि मैं बाज़ार में गया था, वहाँ एक व्यापारी है, दुकानदार है, उससे मैं ये गुड़ लेकर के आया हूँ। लोमड़ी ने कहा कि ठीक है, मैं भी वहाँ जाऊँगी। और खरगोश से कहा तुम तो थोड़ा सा गुड़ लेके आया है और मैं जाऊँगी और ज़्यादा गुड़ लेके आऊँगी। वो घमंड में इस प्रकार से खरगोश से कहती है। भैया बहनों, वह तुरंत ही शहर की ओर निकल पड़ी और खरगोश ने जैसा बताया उस दुकानदार के पास वह पहुंच गई और दुकानदार से कहा कि मुझे गुड़ चाहिए खाने के लिए और ज़्यादा गुड़ चाहिए, मुझे गुड़ दो। दुकानदार ने देखा कि ये तो मुझे डरा रही है, डरा करके गुड़ लेना चाहती है। दुकानदार ने कहा कि ठीक है, देखता हूँ। लोमड़ी ने कहा तुम बदमाश हो, तुम मिलावट करते हो, तुम अधिक मुनाफा कमाते हो। इस प्रकार के इल्ज़ाम लगाते हुए दुकानदार को धमकाती है, कहती है कि मुझे गुड़ दो। दुकानदार समझ गया कि इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है, मैं गुड़ दूंगा, अभी लेके आ रहा हूँ। दुकानदार दुकान के अंदर गया और गुड़ का एक खाली बोरा था, रखा हुआ था, और बोरे में बोरे के अंदर चिंटें लगी हुई थी। भैया बहनों, दुकानदार वो बोरा लेकर के बाहर आता है और लोमड़ी से कहता है कि ये लो, इसमें गुड़ है और तुम ये ले लो। लोमड़ी वह बोरा लेकर के थोड़ी दूर जाती है और बोरे के अंदर अपना पंजा रखती है। जो ये पंजा रखती है और चिंटे हैं वो उसके चिंट जाती है बुरी तरह से, और लोमड़ी चिल्लाती है, हाथ पैर मारती है, हाथ को ज़मीन पर ज़ोर से मारती है, हाथ के लग जाती है और वह बहुत ही परेशान होती है, दुखी होती है। और फिर लोमड़ी के समझ में आता है और लोमड़ी फिर वहाँ से लंगड़ाती हुई चली जाती है। भैया बहनों, इसमें पाठ में जो मैंने आपको प्रारंभ में बताया था कि हमें अपने जीवन में दयालु बन करके जीना चाहिए, दयावान रहना चाहिए, क्योंकि जो दयालु होता है उसकी सब प्रशंसा करते हैं और वो अच्छा होता है। और दानी बन करके रहना चाहिए, ज़रूरतमंद की सहायता करनी चाहिए। दयालु, दया करने वाला, दानी, दान करने वाला, ये महान होते हैं। पैसा बहुत से लोगों के पास होता है, लेकिन वो पैसा किसी को सहयोग के रूप में दान नहीं करते हैं, सहयोग नहीं करते हैं, ऐसा भाव नहीं रखते हैं, तो लोग उसको दयालु नहीं मानते हैं, उसको बड़ा नहीं मानते हैं। कारोबार करता है, कार्य व्यापार करता है, उसका कलेजा बड़ा होता है, मजबूत होता है और वह समझदार भी होता है, तो उसको कोई मूर्ख भी नहीं बना सकता। विनम्रता से हम उससे सहयोग ले सकते हैं, लेकिन हम उनके साथ अक्कड़ से पेश आएंगे तो वह व्यापारी दूसरा तरीका अपनाता है, जैसा इस दुकानदार ने अपनाया। भैया बहनों, कमजोर निर्बल का सहयोग करना चाहिए, ऐसा करता है वो महान होता है। बेईमान होता है जो झूठ कपट का सहारा लेता है, उसका सहयोग नहीं करना चाहिए, उसे सबक सिखाना चाहिए, जैसा लोमड़ी के साथ हुआ। निर्बल, कमजोर, पात्र जैसे खरगोश, उसका दुकानदार ने सहयोग किया। धूर्त होते हैं, चालाक होते हैं लोमड़ी की तरह, उनके साथ वैसा ही व्यवहार होता है जैसा दुकानदार ने किया।
व्यापारी ने किया। दर्द पीड़ा, चालाक होता है, उसके जब पीड़ा होती है तभी समझ में आता है कि सही क्या होता है और गलत क्या होता है। इस पाठ में हम कुछ प्रश्न भी बना सकते हैं, पाठ में दिए हुए भी हैं प्रश्न, और हम अपने विवेक से भी बना सकते हैं, प्रश्न बना सकते हैं, खालिस्तान के रूप में भी हम उनका उपयोग कर सकते हैं। प्रश्न बनाने में हम प्रश्न ऐसा भी बना सकते हैं कि खरगोश गुड़ कहाँ से लाया, खरगोश को गुड़ किसने दिया, खरगोश को गुड़ दुकानदार ने दिया। लोमड़ी के बारे में दुकानदार ने क्या सोचा, लोमड़ी के बारे में दुकानदार ने सोचा कि लोमड़ी चालाक है, लोमड़ी घमंड करती है, लोमड़ी बेईमान है। इस प्रकार से उसके मन में भाव आए और उसने लोमड़ी को सबक सिखाने के बारे में सोचा। और जो मैंने बताया था कि गुड़ का बोरा था, उसमें चिंटे थे, फिर उसको वो दे दिया और उसने हाथ डाला तो उसको चींटियाँ चिपक गई और वह फिर तड़फड़ाने लगी लोमड़ी और वह वहाँ से भाग निकली। तो हमें अपने जीवन में इस प्रकार के पाठ पढ़ना चाहिए, स्वाध्याय करते हुए अपने जीवन में लेना चाहिए और दूसरे के प्रति हमारे सद्भाव हो, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।